हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो अल्पतम विचलन कोण होगा। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम का जो गणितीय रूप है वह होता है म्यू अर्थात अपवर्तनांक बराबर साइन आई भाग में साइन आर। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन ए योग में डेल्टा एम भाग में 2 और संपूर्ण के भाग में साइन ए बटा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हम जहाँ म्यू बराबर है अपवर्तनांक, आई बराबर है आपतन कोण, आर बराबर है निर्गमन कोण या जिसे हम कह सकते हैं अपवर्तित कोण, उसके बाद ए बराबर होता है प्रिज्म कोण और अंतिम है हमारे पास डेल्टा एम जिसे हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। अब चूंकि दिया गया है कि एक समबाहु प्रिज्म, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रिज्म कोण है वह कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जो समबाहु प्रिज्म है उसका प्रत्येक कोण है, माफ कीजिए, जो प्रिज्म कोण है वह कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ए का मान हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। दूसरा दिया गया है आपतन कोण अर्थात आई है कितना 4/5 किसका, प्रिज्म कोण का, तो गुणा में आ जाएगा हमारे पास ए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये भाग इस भाग के बराबर है, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर है, अपवर्तनांक के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन ए योग में डेल्टा एम भाग में 2 बराबर है किसके, साइन आई के। चूंकि दोनों बराबर है तो दोनों पद बराबर है तो इनके कोणों का मान भी बराबर होगा। तो यहाँ से ए योग डेल्टा एम भाग में 2 बराबर आई मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा ए का मान है 60 योग में डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना है भाग में 2 बराबर है साइन आई। तो आई का मान हमारे पास क्या है 4/5 गुणा में ए और ए का मान कितना है 60 है। अब यहाँ से हल करें तो 5 से 60 कट रहा है 12 बार और 12 का यदि हम यहाँ पर गुणा करते हैं 4 से तो यह आता है 48। अब यहाँ से हल करेंगे तो 60 योग में डेल्टा एम बराबर 48 गुणा में 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 योग में डेल्टा एम बराबर 96। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा यहाँ से 96 घटाव 60 अर्थात ये आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 36 डिग्री। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।